नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आ जाइए, एनसीईआरटी साइंस का ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा सेवा। एक वीडियो और आएगा, एनसीईआरटी साइंस समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज हम विद्युत धारा पढ़ने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देगा ही देगा। निश्चित ही प्रश्न यहाँ से आता है, इसमें कोई इफवट नहीं है। तो अच्छे से इसको कवर करिएगा। जो भी पॉइंट बताऊंगा उसको नोट अवश्य करिएगा, अगर पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो चलिए शुरू करता हूं। और पहला सवाल ये रहा, विद्युत आवेशों के प्रवाह की रचना किसके द्वारा होती है? तो विद्युत आवेशों के प्रवाह की जो रचना होती है वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। ठीक है। एक चीज और आप जान लीजिए कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है इसे ही विद्युत धारा कहते हैं। इसकी रचना होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आइए, अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो आप जानते ही हैं कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो है कूलाम। क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम है। तो ध्यान रखिएगा, क्या होगा सही आंसर? कूलाम हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन पर, जी हाँ, एक, क्या आ रहे हो भाई, एक मिनट। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भाई है तो निगेटिव तो होगा ही। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होगा वह होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। माइनस ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आपको ध्यान रखना है। चलिए हम चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आप जानते ही होंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। जी हाँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो बताएंगे कि इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बोल्ट लगाने की कोशिश मत करिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ठीक है, क्या है? एम्पियर। तो एकदम याद रखिए, एम्पियर होगा। इनका नाम जो था आंड्रे मेरी एम्पियर, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो याद रखिएगा, आंड्रे मेरी एम्पियर उन्हीं के नाम पर रखा गया था। आइए, अब आपसे पूछता है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। जी हाँ, 1 एम्पियर बराबर होता है तो क्या होता है भैया? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ध्यान रखना है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अगर आपको सेकंड में दिया हो तो यही लगाना है। अब आपसे कोई कहे कि 100 रुपया दे दो या कहे कि 100 रुपया दे दो, तो 100 ही देंगे। तो 1 सेकंड लगा दीजिएगा आप अपने तरफ से, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ में विद्युत धारा अगर मापना है तो आप प्रयोग करेंगे एमीटर का। किसका? एमीटर का प्रयोग करेंगे। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे एम मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर। क्लियर हो गया? तो एमीटर कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन में देखिए, एमीटर जो है वह है बी ऑप्शन में। आप पूछेगा कि एमीटर को जोड़ा जाता है, ये वाला रटिएगा प्रश्न, इसको रटना है और किसी भी तरह से याद करिएगा, नहीं फंसा देगा, पढ़ के जाइएगा तभी फंसा देगा। एमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। आप फंसेंगे पैरेलल में और सीरीज में, तो आपको एएस याद रखना है, एमीटर और सीरीज क्रम। बस आप ये याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फंसा देता है ये। चलिए अगला है सवाल, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वह क्या है भैया? तो विद्युत विभवांतर, ये पूछा हुआ है प्रश्न, दरोगा में ही पूछा गया है भाई, इसीलिए कह रहा हूं कि यहां से जो प्रश्न आएगा वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट वाला रहेगा एग्जाम में, देखिएगा। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वह है वोल्ट है, वोल्ट। ध्यान रखिएगा, क्या है? वोल्ट है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वह वोल्ट है। फिर मैं बता दे रहा हूं, इसको रट लीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है, ये इटली के थे वैज्ञानिक अलेक्सांद्रो वोल्टा। ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, अलेक्सांद्रो वोल्टा। अब ये पूछा था कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बटे 1 कूलाम। ये भी ध्यान रखिएगा, आगे आएगा प्रश्न। देखिए
1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 जूल बटे 1 कूलाम, एक आपको लगा लेना है, ध्यान रखिएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, रट लीजिए रट लीजिए रट लीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हो जाएगा सही आंसर। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलिए, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए? तो वोल्ट मीटर। आप इजिली कर लोगे, किसका? वोल्ट मीटर। ये आप जानते हो कि विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और देखिए, जैसे आपने एमीटर को एएस बताया था ट्रिक, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को ही पूछा जाता है तो इसको पैरेलल जोड़ते हैं, पैरेलल, ध्यान रखिएगा आएगा। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर यानी कि पैरेलल जोड़ा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, एग्जाम में आएगा आपको। विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले थे, वो थे ओम थे। क्या नाम था उनका? ओम। विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच जो संबंध जिन्होंने बताया था उनका नाम था ओम। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भैया किसने बताया था? तो बताएंगे ओम ने बताया था। चलिए, आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक जो है वह ओम ही है। जी हाँ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। तो ध्यान रखना है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ये आप सूत्र भी याद रखिए, आर बराबर वी बटे आई, है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये कभी पूछ न दे कि आर बराबर, तो वी बटे आई आपको बता देना है। चलिए, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर देते हैं आप, प्रतिरोध मतलब कि आपको रोकने के लिए कोई आ गया है, दोगुना कर दिया है, तो आपकी प्रतिरोध, आपकी जो विद्युत धारा होगी वो आधी हो जाएगी। प्रतिरोध दोगुना, विद्युत धारा आधी, सीधा आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला जो अवयव है वो होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध। इंपॉर्टेंट है, पूछता है विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला, तो बताएंगे प्रतिवर्ती प्रतिरोध। एक सवाल और आपसे पूछेगा जो इस प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि 1 ओम बराबर पूछेगा। 1 ओम बराबर क्या होता है? एकदम लिखिए, इसको नोट करिए जो मैं बता रहा हूं। 1 ओम बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। यह प्रश्न आएगा आपको कि 1 ओम बराबर क्या होता है, तो बताएंगे 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। मैं बार बार बता रहा हूं, इसको लिख लीजिए। आइए अगला सवाल। तो ये प्रतिवर्ती स्विच होता है, सही आंसर इसका। हाँ, अगला सवाल। किसी चालक में धारा उसके प्रतिरोध की कैसी होती है? तो चालक अभी बताया कि प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो जो धारा है वो आधा हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध को अगर आप दोगुना कर रहे हैं तो धारा 1/2 हो गया, आधा हो गया ना, तो इसका क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। सीधा एकदम याद रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती। आइए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा भैया? तो बताएंगे सर ओम मीटर होगा। तो ओम मीटर है क्या ऑप्शन में? देखिए, है ना, ओम मीटर इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए, ये प्रश्न अक्सर बच्चों को फंसाता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाएंगे तो आपको एक मैं कहानी बता दे रहा हूं, उससे याद हो जाएगा। माना कि एक बस है, बस में एक चालक है, ठीक है। अब चालक है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो चालक को भी भाई गर्मी लगती है, तो चालक सोचता है कि अरे यार जल्दी लेके पहुंचाओ सवारी को और फिर अपना आराम करेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भागना शुरू करेगा, यानी कि ताप बढ़ेगा तो चालक का भी प्रतिरोध बढ़ेगा, वो बढ़ना शुरू कर देगा। तो बस इतना याद रखना है कि ताप बढ़ेगा तो चालक जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक ना, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बस इतना याद रखना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस इतना ही काफी है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, आप जानते हैं ये टंगस्टन का जो गलनांक है वो लगभग आपको 3400 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, ठीक है।
तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बल्ब में रासायनिक दृष्टि से जो गैस भरी जाती है वो होती है नाइट्रोजन और आर्गन। ये आप जानते ही होंगे कि बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो होती है नाइट्रोजन और आर्गन। चलिए अगला सवाल, फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार शीशा व टीन का, तो ये भी पूछता है प्रश्न। ये फ्यूज तार को आप जोड़ेंगे तो फ्यूज तार को आप कहाँ जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़िएगा, ठीक ना। फ्यूज तार को आप श्रेणी वाले में या सीरीज में जोड़िएगा, तो ध्यान रखिए इसका भी। आइए अगला सवाल, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वह है वाट है। क्या है, वाट, ध्यान रखिएगा, वोल्ट नहीं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वह क्या है भैया, तो वह कहिएगा कि सर ये तो वाट है, वाट। अगला आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा किसका गुणनफल है, तो विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल है। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा किसका है, शक्ति और समय का, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल है। आगे प्रश्न देखते हैं, चालकता का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का आपने देखा था ओम, ओम देखा था, तो प्रतिरोध का इसका उल्टा हो जाएगा। ओम को अगर उल्टा करोगे तो ओम को उल्टा करने पर क्या मिल जाएगा, ओम लिखा हुआ है ना, देखिए ऐसे फिर से लिख देता हूं, OHM। ओम को उल्टा करोगे तो क्या होगा, MHO। MHO को आप महो पढ़ ही लेते हो तो बस महो हो जाएगा। चालकता का मात्रक जो होगा वो होगा महो, ध्यान रखिएगा, ओम का उल्टा होगा, सीधा आंसर महो हो जाएगा। आइए अगला सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बढ़िया समझिएगा। यदि किसी तार को पिघलाकर दोगुनी लंबाई की तार बनाई जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ध्यान रखिएगा। अगर तार को आप पिघला दिए, ठीक है, मान के चलिए कि 10 mm का तार है, उसको पिघला दिए आप और पिघला के 2 गुना बना दिए, तो 2 गुना बना देंगे तो उसका भाई mm जो है वो तो कम ही जाएगा, खींचेंगे तो mm नहीं कमेगा। तो अगर 2 गुनी लंबाई का बनाए हैं तो प्रतिरोध जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। जितना पतला होगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा सीधा। तो 2 गुनी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो हो जाएगा वह 4 गुना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर बढ़ा देते हैं आप खींच के 2 गुना लंबा तो प्रतिरोध 4 हो। अगर 2 गुना नहीं बढ़ाते, मतलब मोटाई सेम रहे और लंबाई बढ़ाएंगे, मोटाई पर ही निर्भर करता है, मोटाई नहीं बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी नहीं बढ़ेगा, या मोटाई पर असर नहीं पड़ेगा तो प्रतिरोध सेम रहेगा। आइए, यदि किसी तार को पिघलाकर 2 गुनी मोटाई का तार बनाया जाए तो प्रतिरोध, अब मोटाई का तार बना रहे हैं तो प्रतिरोध कमेगा, सीधी सी बात है। मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध कमेगा, यानी 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। मोटाई 2 गुना तो प्रतिरोध 1/4, और मोटाई कमा, लंबाई कर दिए तो प्रतिरोध हो गया था आपका 2 गुना हो गया था, ध्यान दिया था आपने। तो यहां पर भी ध्यान देना है आपको कि यदि किसी तार को पिघलाकर 2 गुनी मोटाई का तार बनाते हैं, अगर ये इतना लंबा तार है, इसको पिघला दिए, पिघला के 2 गुनी मोटाई बनाए, तो ये तो यहीं तक अब आएगा तार, तो तार यहीं तक आएगा, मोटा हो गया। अब इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 2 गुना था तो 1/4 हो जाएगा, प्रतिरोध एकदम कम हो जाएगा। आइए, यदि तार को पिघलाकर उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, देखिए अगर त्रिज्या 2 गुनी आप करते हैं, त्रिज्या 2 गुनी आप करते हैं तो पूरा व्यास समझिए कि आप 4 गुना कर देंगे। तो जब 4 गुना मोटा कर देंगे तो प्रतिरोध 4 चौका 1/16 गुना हो जाएगा कि नहीं, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इस प्रश्न को समझिएगा अच्छे से थोड़ा सा, अगर त्रिज्या 2 गुना कर रहा है इसका मतलब व्यास 4 गुना हो गया, और जब व्यास मोटा तार बना दिए तो प्रतिरोध कम जाता है, इतना कम जाता है कि उसका एकदम 1/4 हो जाएगा, तो 1/16 गुना हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वही रहे, मतलब मोटाई ना बढ़े भैया, सीधी सी बात है, जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ वो वही रहे तो क्या होगा, तो भैया जितना गुना आप करेंगे उतना गुना प्रतिरोध होगा। तो तार की लंबाई अगर 2 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना ही होगा, ठीक है। अनुप्रस्थ काट आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो 2 गुना का 2 गुना ही रहेगा। चलिए, फ्यूज में लगे तार का प्रतिरोध और गलनांक कैसा होना चाहिए, तो फ्यूज में जो तार लगा होता है उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम, मतलब जैसे ही अधिक वोल्टेज आए और गलनांक इसका कम रहे, बस ये क्या हो, तुरंत जो है
यह गल जाए। और कम प्रतिरोध रहेगा, प्रतिरोध ही नहीं रहेगा तो वो रोक ही नहीं पाएगा, है ना, वो तो जाने देगा। प्रतिरोध नहीं रहेगा तो रोक नहीं पाएगा। और ये प्रतिरोध, यहां ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए ना, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। हम सी में लगा रहे हैं, डी रखना है। प्रतिरोध अधिक और कम गलनांक। अधिक प्रतिरोध का मतलब कि रोके, और जैसे ही भाई ज्यादा वोल्टेज आए तो ये गलनांक कम रहेगा, ये गल जाएगा, आपका सर्किट सुरक्षित हो जाएगा। तो प्रतिरोध में लगे तार का जो प्रतिरोध है, फ्यूज में लगे तार का प्रतिरोध जो है वह अधिक हो और गलनांक जो है वह कम हो। ध्यान रखिएगा। हीटर के तार का, तो हीटर में देखिए दोनों उच्च होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट को होल्ड करेगा, और गलनांक कम रहेगा तो गल जाएगा। लेकिन उच्च गलनांक होना चाहिए, एकदम पूरा देर तक टिकते रहे, न गले। तो फिर गलत लगा रहे हैं। अधिक प्रतिरोध और अधिक गलनांक कहीं है ऑप्शन में? प्रतिरोध अधिक, अधिक प्रतिरोध और उच्च गलनांक है तो बी वाले में देखिए, अधिक प्रतिरोध और उच्च गलनांक। चलिए अगला सवाल। रेक्टिफायर किसे किस में बदलता है? तो रेक्टिफायर एसी से डीसी बना देगा। एसी से क्या बना देगा? डीसी, यानी डी विकल्प सही होगा। रेक्टिफायर एसी से डीसी बना देगा। अब पूछता है ट्रांसफार्मर किस प्रकार करता है? तो ट्रांसफार्मर अगर है तो आप एसी उसी आराम से चला सकते हैं घर में ना, तो बस एसी पर कार्य करेगा, सीधा आंसर है, ट्रांसफार्मर एसी पर काम करेगा। चलिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो किस प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है? गैल्वेनोमीटर में आप निम्न प्रतिरोध का तार, निम्न प्रतिरोध का मतलब कि कम रोके उस करंट को, मतलब बढ़िया तार लगाएंगे ना, तो गैल्वेनोमीटर में कम प्रतिरोध वाला तार लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? कम प्रतिरोध वाला तार लगाएंगे, और उसको क्या बना देंगे? उसको बना देंगे एमीटर। ठीक है, तो कम प्रतिरोध यानी निम्न प्रतिरोध का तार लगाएंगे। और आपको पता ही है कि एमीटर में समानांतर, लेकिन एमीटर जोड़ते हैं समानांतर में, अगर गैल्वेनोमीटर में बनाना है तो समानांतर श्रेणी में निम्न प्रतिरोध का तार लगाइएगा। ये इस पॉइंट को थोड़ा सा डीप में देखिएगा, क्योंकि हमने बताया था कि एमीटर को जोड़ते हैं आप कहाँ? तो एमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में। ठीक है, सीरीज में यानी कि श्रेणी में, लेकिन यहाँ अलग होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। आप गैल्वेनोमीटर को बना रहे हैं ना एमीटर जी, तो गैल्वेनोमीटर में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़िएगा समानांतर श्रेणी में, तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन एक दो बार समझिएगा, इजीली आपको याद हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध का तार जोड़िए और श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। फिर गलत लगा रहा हूं, उच्च प्रतिरोध का तार और श्रेणी क्रम में, यानी कि डी विकल्प सही। आइए 36वां प्रश्न और आखिरी ही सवाल है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछे तो किलोवाट घंटा बताएंगे। क्या बताएंगे? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है वो हो जाएगा किलोमीटर घंटा। अब प्रश्न यहीं तक है।